नमस्कार। दी बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में आज एक नया मोड़ आया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, यह आंदोलन कितना लंबा खींचेगा, इसमें सरकार क्या क्या करने जा रही है, इसमें किसान संगठन क्या क्या करने जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस समय किसान आंदोलन की स्थिति क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक किसान आंदोलन पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 1.5 दर्जन से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद ना किसी के हौसले में कमी आई है और ना ही जुनून में। किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने तक अपने घर नहीं लौटेंगे। उधर सरकार है जो साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार की नीति अपनाते हुए इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने पर उतारू है। इसी कोशिश के तहत पहले जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है। किस प्रकार से इस कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें की गई, किस प्रकार से पिपली में लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जब किसान दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर चुका था तो रास्ते में किस प्रकार से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, उसके बाद किस प्रकार से सड़कें खोदी गई। वो तमाम बाधाओं को दूर करते हुए, उन बाधाओं को पार करते हुए किसान नई दिल्ली पहुंचा। अब सरकार द्वारा कुछ किसान संगठनों को अपने साथ लिया गया है। अभी कल ही 10 किसान संगठन सरकार के पक्ष में आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, हित में है। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक हर कोई किसानों को समझाने में लगा है। हर कोई यह प्रस्ताव दे रहा है कि हम इन कानूनों को वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन जो किसान संगठन चाहते हैं वैसे संशोधन करने के लिए तैयार हैं। नितिन गडकरी ने भी कहा है कि भी किसान ये बताएं कि इन तीनों कानूनों में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो किसानों के खिलाफ जाती हैं। इस बीच किसानों के पास सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी आया था, लेकिन ये तमाम चीज़ें किसानों पर कोई असर नहीं कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर किसानों के दमन का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी बहन प्रियंका गांधी का कहना है कि किसान किसी प्रकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक अजीब सी अलग ही जंग छिड़ी हुई है। उनमें इस बात को लेकर प्रतियोगिता छिड़ी है कि कौन नेता किसानों का ज़्यादा हितैषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में किसानों की बात सुनने की बजाय गुजरात में जाके महिलाओं को यह समझाने में लगे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हर कोई अपनी राजनीति करने में व्यस्त है, लेकिन उस बुजुर्ग, उस बच्चे का, उस महिला का जो पिछले कितने दिनों से दिल्ली में बैठे हैं, अपने घर बार छोड़कर बैठे हैं, कड़ाके की ठंड में अपनी रजाई छोड़कर बैठे हैं, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। वो कोई राजनीति करने नहीं आया है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने आया है। और जो लोग इनको देश विरोधी कह रहे हैं वो शायद ये भूल रहे हैं कि यह पंजाब और हरियाणा ही है जिसने सबसे ज़्यादा शहादतें देश की रक्षा के लिए दी हैं। कोई भी लड़ाई हो, सबसे ज़्यादा शहीद हरियाणा और पंजाब से हुए हैं। आज भी हमारी तमाम सेनाओं में
चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, हमारी पुलिस हो, इनमें सभी प्रकार की सेवाओं में हरियाणा और पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा हैं, जो दिन रात तत्पर रहकर देश की सेवा में लगे हैं, सुरक्षा में लगे हैं। इसलिए किसी को भी इन लोगों को देश विरोधी बताने से पहले उन जवानों को भी याद रखना चाहिए। इस आंदोलन के दौरान भी एक किसान का बेटा शहीद हुआ था। सरकार के नुमाइंदे प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर इस आंदोलन को ख़त्म करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की एक कोशिश सुप्रीम कोर्ट में हुई। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये जो किसान हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी को जो घेरे बैठे हैं, सड़कों पर जो जमे बैठे हैं, इससे आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है, आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार ही नहीं, सरकार समर्थकों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी हिदायत दे दे कि सरकार इन किसानों को सड़कों से उठने पर विवश कर दें। उसके बाद सरकार के पास ये एक बहुत बड़ी दलील रहेगी कि ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं ये हमारी तरफ से नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से है, कोर्ट के आदेश पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही नोटिस जारी कर दिया और वो जारी नोटिस में ये पूछा कि भी आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना आप एक ऐसे पैनल का गठन करें जिसमें किसान यूनियंस के भी लोग हों, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी हों। एक ऐसे निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया जाए जिसमें सभी लोग सहमत हों और इस प्रकार से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। तो ऐसे में अब गेंद फिर से केंद्र सरकार के पाले में आ गई है। केंद्र सरकार को ये देखना है कि भी हम किसके पक्ष में हैं, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लोग जो हैं वो इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। ख़ास तौर पर उत्तर भारत के तमाम लोग, यहाँ तक कि दक्षिण भारत से भी बहुत सारे लोग जो किसान हैं वो तो बहुत सारे अपने जत्थों में नई दिल्ली पहुँच गए हैं। इसके अलावा जो लोग नहीं भी पहुँच पा रहे हैं वो भी अपने अपने ढंग से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। उधर किसानों ने जो लोगों को परेशानी हुई है उसके लिए माफ़ी मांगी है। दिल्ली जयपुर रोड पर किसानों ने पर्चे बांटे हैं, आम लोगों को ये कहा है कि भी हमारे आंदोलन की वजह से जो आपको, आम पब्लिक को जो नुकसान हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। इसलिए आम जनता भी इसको समझे और हमारा समर्थन करे। ऐसे में जिस प्रकार से ये नए नए मोड़ आंदोलन में आ रहे हैं, उस सब के बीच अभी तक किसानों को कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी चीन का समर्थक कहा गया, कभी पाकिस्तान का समर्थक कहा गया। इन सब बातों के बावजूद यह तारीफ़ करनी पड़ेगी कि किसान आंदोलन अभी तक पूरी तरह से शांत तरीके से चल रहा है और किसान ही उन लोगों को भी भीड़ में से छांट रहे हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, जो भारत विरोधी गतिविधि करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये
देखना होगा कि आगे ये आंदोलन कितना लंबा चलता है, क्योंकि सबकी निगाहें किसानों पर भी हैं और भारत सरकार पर भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।